सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। कहानी से यूके सच्चाई तक। SSC पेपर लीक मामले में लगातार हम आपके साथ जो अपडेट हैं साझा कर रहे हैं। STF ने अब तक की इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें कल राजेश चौहान को STF ने गिरफ्तार किया है। केंद्रपाल और उनकी भागीदारी के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर राजेश चौहान को गिरफ्तार किया गया है और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके STF के SSP ने जो जानकारी दी है वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्रपाल और धामपुर का संबंध किस प्रकार से इस पेपर लीक मामले में जुड़ा हुआ है। तो ये एक विशेष रिपोर्ट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं आपको सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी STF की टीम को बेचना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहली जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं RMS कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ में गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र जो पहुँचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। उस गैंग के भी सदस्यों को एक एक करके कड़ियों को जोड़ा गया और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। तो इसमें एक केंद्रपाल नाम के व्यक्ति का नाम पता चला जो धामपुर का निवासी है और साथ ही साथ पूर्व में भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर परीक्षाओं में उसकी प्राथमिक रूप से संलिप्तता पता चली गई। उसी के आधार पर पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें पता चला कि ललित राज जो एक इंजीनियर है उसी का फ्लैट को इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर और छात्रों के जो बयान लिए गए, उसके बाद फिर जो है इसमें महत्वपूर्ण कड़ी में आया कि इसका जो RMS प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था UKSSC से, उसके मालिक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता आई, क्योंकि 3 स्तर की इसमें पूछताछ हो चुकी थी और उन सभी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको कल देर रात्रि इसको गिरफ्तार किया गया। किस तरीके की संलिप्तता है सर? राजेश की पूरी भूमिका क्या है? क्योंकि राजेश साहब यहाँ पे बड़ा देखिए, राजेश चूंकि उस कंपनी का ओनर है, लेकिन ये कहना कि सभी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता रही, अभी इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस परीक्षा लीक के मैटर में उसकी डायरेक्ट संलिप्तता रही, चूंकि वह केंद्रपाल से जुड़ा हुआ था। करीब 2 करोड़ में इसकी डील हुई थी। उस डील के माध्यम से जो पैसे जहां जहां गए हैं, कुछ उसके रिश्तेदार के यहाँ दिए गए और कुछ परिचितों के यहाँ दिए गए, कुछ कैश में दिए गए, वो सभी की ट्रेल हमें इन्वेस्टिगेशन में मिल गई है। उनको बयानों के लिए हमने बुला भी लिया है। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि इस परीक्षा में डील करके पेपर आउट करा गया था। एक माध्यम जो एक कड़ी थी लास्ट तक की वो ये थी। दूसरी कड़ी थी कि जो वहां के कर्मचारी था अभिषेक वर्मा, जिसके द्वारा इस बार 3 सेट परीक्षा पत्र के निकाले गए थे, जो टेलीग्राम से यहाँ पर उसका जो दूसरा कर्मचारी RMS का जयजीत दास, उसको भेजे गए थे। उस कड़ियों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। सर, ये जो 26 गिरफ्तारियों में क्या सचिव और अध्यक्ष की जो भूमिका है वो कड़ी कहीं जुड़ी है या वो लोग अभी? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो विवेचना का अभी तो हम एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। किसी को ना अभी तक क्लीन चिट दी गई है, ना किसी को इसमें यह कहा जा सकता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है, क्योंकि किसी स्तर पर लापरवाही भी इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हर स्टेज पर हुई है। कि उसमें क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है, चूंकि अभी विवेचना चल रही है, तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्रिमिनल ऑफेंस में कोई इन्वॉल्व है कि या उसकी लापरवाही है। सर, कंपनी के जो मालिक है राजेश, उसकी इसमें किस तरह की भूमिका थी? इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? मैंने आपको स्पष्ट किया कि उसको पूर्व में 2 बार और बुलाया गया था, चूंकि शक की सुई जा रही थी, तो लगातार हम पूछताछ करके जानकारी कर रहे थे। लेकिन जब ये केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई और उससे हमें जो पैसे के जो लिंकेजेस मिले, जो करीब 2 करोड़ के करीब जो कुछ कैश के ट्रांजैक्शन दिए गए और कुछ लोगों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से पहुंचे और कुछ उसके जानने वाले दोस्तों के यहाँ पहुंचे, वो सभी कड़ियों को जब हमने जोड़ लिया तब पूछताछ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।